अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी और आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि सरकार ने एक जो नया कदम उठाया है, बैक टू विलेज, आओ गांव चलें, यानी कि इससे पहले जो गांव की गरीब आवाम थी, जनता थी, वो सरकारी ऑफिसरों के पास जाना और वहाँ पे जो सरकारी दफातर हैं उनमें चक्कर काटने का एक सिलसिला जारी था। लेकिन अब सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जितने भी ये एक ऑफिसरान हैं या इनकी जो कमेटी है उनको गांव-गांव भेजा जाएगा और जाकर लोगों के जो काम काज हैं वो देखे जाएंगे, या जितने भी इस तरह के मसाइल हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हमारे भाई अब्दुल हफीज़ कोहली, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट के एक मेंबर हैं, उनकी एक वीडियो बनाई हुई तफसील से हम आपको पेश करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इसको ज़रूर सुनें और आगे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एक घंटा में पहुंचा स्टेट पब्लिक ऑफिसर आपसे सर जानकारी लेना चाहता हूँ। आपने ये बैक टू विलेज के आओ गाँव चलें, पानी वो शौकत ना पेजल लोगों तो आप यहाँ पे गांव मोड़ा पंचायत ऊपर का आपने दौरा किया, तो आपने यहाँ रोड की कनेक्टिविटी को देखा। बिल्कुल सर, देखा कि काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को रोड की, जी बिजली की प्रॉब्लम है जी लोगों के जो तारे हैं वो दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं, पोल नहीं है, जी। और उसके साथ लोगों को पानी की भी दिक्कत है। तो यहाँ पे एक रोड आपको आवाम ने भी बताया कि एक रोड अपने अखराजात पे लोगों ने निकाली है। जी निकाली है, तो वही लोग चाहते हैं कि एक तो उसका जो मुआवजा है या जो भी कंपनसेट है वो मिलना चाहिए और उस रोड को कंटिन्यू किया जाए, सही बनाया जाए और ऊपर जम्मू शहीद तक उसको जोड़ा जाए। जो 5 किलोमीटर सर अपने खर्चे में हमने जो निकाली थी, इन्होंने 5 5 किलोमीटर किलोमीटर अपने खर्चे पर निकाली है और ऊपर टूरिस्ट प्लेस भी है, उससे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो टूरिस्ट जो है वो एक्टिविटी। तो सर आपके साथ पीएचई डिपार्टमेंट से कौन से साहब हैं? रोड के बारे में आप बता रहे थे। मशीन अवेलेबल थी, हमने अपने फ़ायदे के लिए इस रोड को खुद ही अपने खर्चे पे 5 किलोमीटर तक इसकी अर्थ कटिंग कर दी। उसके बाद हमने एक फ़ाइल प्रोसेस की, फ़ाइल हमने बनाई, वो हम सेक्रेटरीट में गए कि सेक्रेटरी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि ये इसमें डाल दी जाए, नवाड़ में डालो इसको, PMGSY में किसी डिपार्टमेंट में डाल के किसी खाते में इसको डालो, कोई डिपार्टमेंट इसको पकड़ लेगा, जिसके पास पैसा होगा अवेलेबल तो वो हमें इस रोड को 5 किलोमीटर को ब्लैक टॉप करके दिए। फिर जनाब हम MLA साहब के पास गए, उन्होंने वो फाइल जो है लेटर अपना साथ लगाया, साथ लेटर लगा के हमने इसको पुंछ में जमा करवा दिया ऑफिस में। उन्होंने कहा भाई हम इसको डालेंगे प्लान में, तो आ जाएगी नवाड़ में, आ जाएगी 2 प्लान में डालेंगे। सर आज दिन तक उस फाइल की फ़ोटो स्टेट रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, वो किसी प्लान में नहीं गई। रिकमेंडेशन लेटर भी साथ लगा हुआ है। आपने PWD के पास दी थी फाइल? जमा फाइल अभी भी उसकी जी सर। ठीक है, इसका अगर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो इसको हम अभी जो हमारा ये बैक विलेज प्रोग्राम है इसमें हम रत्ता जबर टू चौकी वाला भी जो है, जहाँ पे ये रोड आ रही है ना, जबड़ा टू जम्मू शहीद, जबड़ा टू जम्मू शहीद तक, मेरे ख्याल में ये 5 किलोमीटर में कंप्लीट हो जाएगी। जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होगा, इसमें ये पूरी जो आबादी कवर हो जाएगी। इसमें सर आप खुद ही जानकारी लेने वाले ऑफिसर हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। बैक टू विलेज के आओ गांव चलें, हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम दी गई है कि आवाम को भी जानकारी मिले और आप की आवाज़ और आवाम की आवाज़ के बीच में दूरी ना रहे। तो आपने सर देखा है ये बैकवर्ड इलाका है सर, तो यहाँ पे टोटल गरीब आवाम है, तो इसने अपने अखराजात पे इतनी रोड अगर निकाली है तो ये सर बहुत PWD डिपार्टमेंट में के साथ सर देखा है हमने, इसको सारा घूम के देख लिया हमने, वाकई इस रोड की ज़रूरत है। तो इसका प्रोजेक्ट हम स्टेट प्लान में तो नहीं मगर नबार्ड में भेज देंगे। नबार्ड में अगर इसका पैसा हो गया तो ये बननी चाहिए और बन जाए। दूसरी जो एक सवाल और आप कीजिए। जी सर। इसी रोड के बीच में एक रोड और है मेरी, जी सर, जो प्राइमरी स्कूल रत्ता जबड़ है, प्राइमरी स्कूल बगियाना स्कूल PS बगियाना है, रत्ता जबड़ से ही वो स्टार्ट होती है, चौकी वाला। यहाँ भी लिंक रोड है वो बीच में, वो भी लोगों ने अपने खर्चे पे मशीन में तेल अपना डाला, अपने खर्चे पे वो भी निकाली है। तकरीबन ये 2 किलोमीटर मान के चलो, मैं तो 2.5 मानता हूँ, 2 मान के 2 किलोमीटर रोड उसकी, वो भी जब तक नहीं इस रोड के साथ सर ट्रांसपोर्ट की वजह से जो बच्चे
गांव ऊपर हाड़ी और ऊपर मोड़ा के जो स्कूल जाते हैं, लठूंग स्कूल में जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है सर, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? सर यह लोगों की शिकायत भी है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से बच्चियाँ हैं वो स्कूल जाती हैं, आर्ट्स कैंटीन जाती हैं, उनको दूर पड़ता है। तो उसके लिए वहाँ हमारे पास एक कॉलम है कि उसके अंदर लिखी है आपके क्या वहाँ मेटाडोर की ज़रूरत है या टाटा सुमो की ज़रूरत है या किसकी है, तो हम उसको भी प्रोजेक्ट करेंगे ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रब्ता कायम करके यहाँ कोई गाड़ी लगाई जाए जिस तरह बच्चों को आने जाने में आसानी तो हो। सर ये जो MG मनरेगा है, इसके अंदर जो पेमेंट वो हो गई। ये होता है करप्शन जो ली जाती है सर, जी सर। अगर 50,000 का काम होता है उसमें 10,000 रुपये या 15,000 रुपया करप्शन ली जाती है जी सर। सर। करप्शन के बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर इसके लिए गवर्नमेंट ने तो बड़ी स्कीम बनाई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रांसपेरेंटी लाने के लिए अकाउंट्स दिए थे। जी सर। तो जो लोग काम करें वो अपने अकाउंट दे दें तो उनके पास पैसे जो है उनके अकाउंट्स में जमा हो जाएं, नेट के ज़रिए जमा हो जाएं। उसके साथ भी सुनने में आया कि बहुत जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इन टाइम देते नहीं हैं। तो हम यही कहेंगे लोगों को कि आपके अंदर खुद बेदारी थोड़ी आनी चाहिए और ये चीज़ें जो हैं अगर कोई इस तरह का करता है तो बाला अफसर की नोटिस में लाना चाहिए। खुद ब खुद जो है उनको देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर जो है चेकअप तो है। मिसाल के तौर पर अगर वीडियो PMAY के तहत भी सर जो है वो भी करप्शन ली जाती है जी सर सर। यहाँ पे। तो बाला अफसर में असल में हम थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़ा लिहाज कर लेते हैं। जैसे ये सरपंच साहब हैं, इनके नोटिस में लाएँ, ये वीडियो के नोटिस में लाएँ, अगर वो नहीं मानता तो ADC के नोटिस में लाएँ, DC के नोटिस में सर उसमें भी उसमें भी जनाब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इन्होंने सवाल किया जी जी सर। नेट पे जो हमारी इनवाइस है वो जाती है, जी सर। जेब के तो नहीं नेट पे जाते। जी जी जो उनका सवाल है वो यह है कि करप्शन है, जी है बिल्कुल। उससे जब लोग करप्शन मजदूरी एक करते हैं, डिपार्टमेंट में, 12,000 हर डिपार्टमेंट में एक करप्शन मिनट, है। एक मिनट मगर हफीज साहब, जब एक इंसान 12,000 की मजदूरी करता है या 10,000 की, जी सर। 3,000 रुपया डिपार्टमेंट ले लेता जी है, सर। सर उसको क्या बचेगा? 180 रुपया दिहाड़ी अब हुई है। जी जी दूसरा रहा है जो PMAY जी जी की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी। जो हमने लिस्ट दी थी, हम मशकूरियत के साथ कहते हैं कि वो हमारी लिस्ट आ चुकी है। दूसरी जो हमने दी है वो भी आने वाली है, नेट पे वो भी चढ़ा दी है। जो लिस्ट आ गया उन्होंने ये सवाल किया कि उसमें भी करप्शन जी जी सर। 10%, 15%, बिल्कुल। जबकि गवर्नमेंट दे रही है कि आप मकान बनाओ। जी जी ये हमारे मकान बनने के बिना बजाय अपने बना रहे हैं। आपने बना। तो मैं करप्शन तो हम भी नहीं रोक सकते, जनाब भी नहीं रोक सकते। शिकायत मेरी पंचायत में से किसी ने आपके सामने शिकायत जी, नहीं जी, की। मैंने कहा जो आज से पहले इन्होंने किया है, जी जी आज के बाद अगर ना होगा काम करेंगे। जी जी। लिहाजा हम ये सर आपके माध्यम उसमें से भी एक बात है ना, मसलन जो इन्होंने बात की ये अच्छी बात है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रहे उसके अंदर जो है थोड़ा सा हमें को भी बेदार होना है। हैं? मिसाल का जो आदमी काम करवाता है तो वो ये ना समझे कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, थोड़ा काम लेट हो जाएगा। उसके पास जो नहीं हर चीज़ हाल है, इसमें जैसे हम भी बराबर के हाँ शरीक हैं कि हम भी जैसे सरपंच यहाँ इसलिए बनाए गए हैं, उसके बाद MLAs हैं, उसके बाद जो है बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर जो है उस डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है। ऐसी चीज़ों में सर कमीशन के नाम पर करप्शन जी ली जी, जाती है वो सर। उसीलिए उसको दूर करने के लिए यही हमारे पास तरीका है ना कि हमको थोड़ा बेदार हो जाए। हम ये उनको पूछें कि कौन सी कमीशन है, हम थोड़ा सा उसके अंदर अगर हमारे अंदर बेदारी हो जाएगी कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से या तो हमें कोई रसीद दे दो अगर आपको कमीशन लेना है, आगे वो दे दिए। अगर वो नहीं बात मानता तो कम उसके एक मुलाजिम एक ऐसी चीज़ है जो बॉन्ड होता है, जी जो किसी के तहत होता है। तो हम बहुत सारे मीडिया के अंदर दे सकते हैं, पेपर में दे सकते हैं, बड़े ऑफिसर के नोटिस में ला सकते हैं। यहाँ तक कि गवर्नर साहब ने एक ग्रीवेंसी सेल कायम किया हुआ है, वहाँ हम दे सकते हैं। थोड़ी सी हम जब खुद सुस्ती बरतते हैं तो उससे ज़ाहिर है फिर हम सोचते हैं शायद हमारा काम नहीं होगा। तो इस तरह के अगर हम थोड़ी कोशिश करें, अगर 2-4 आदमी खड़े हो जाएं तो करप्शन खत्म तो नहीं हो सकती, कम हो सकती है। जो लेता है उसको सामने लाना। हाँ बिल्कुल उसको सामने छुपाओ लाना चाहिए, मत। क्योंकि हम उसका लिहाज करते हैं। हमने भी यही कहीं होगा देखा कि काम, 2 महीना अगर किसी को पैसा नहीं देंगे 2 महीना काम लेट होगा, करना तो उसको है ही है जरूर। करना है तो बिल्कुल। थैंक यू सर। छुपा के देंगे। लेटर भी सब बना हुआ है, वो फाइल मेरे पास है, वो जमा नहीं हुई क्योंकि पहली का कुछ नहीं तो हुआ था, दूसरी को कहाँ डालता। तो पापुल के क्या था? दूसरी बात सर, जो रत्ता जब्बर टू जम्मू शहीद है तो ये चौकी वाला है, इसमें पॉपुलेशन कितनी है सर? टोटल पॉपुलेशन जो इस रोड के साथ जो इसको पब्लिक को इसका बेनिफिट मिल सकता है, मेरे हिसाब से 1400 पॉपुलेशन इसकी। 2 गांव जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ पे कौन सा काम हुआ सर? मोड़ा बिछाई की जो पंचायत मेरी है, इसकी पॉपुलेशन इस रोड के मुताबिक, हाड़ी को छोड़िए, वो मेरे हिसाब से 1000 से ऊपर उसको भी बेनिफिट है इस रोड का।
लेकिन मेरी पॉपुलेशन जहाँ से ये गुजर के जाएगी 1400 पॉपुलेशन का इस रोड को फ़ायदा होगा एक पंचायत में। उससे नीचे रोड है वो एक अलग है, अगर वो भी ना होती हम तो मारेंगे। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कौन सा काम हुआ सर? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब आया था उन्होंने गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी हर ज़मींदार को 6000 रुपया देने की। वहाँ जब वो एग्रीकल्चर वाले आए, मैंने नीचे भी उनकी क्लास ली है कि आपने जो काम किया था सब पंचायतों में पैसा मिला और मेरी पंचायत में पैसा क्यों नहीं मिला। लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे कि इस पंचायत में पैसा क्यों। उन्होंने कहा कि नेट पे मेरी लिस्ट है, वेबसाइट पे आप देख लो। मैंने कहा नेवर, ये मैं नहीं मानूंगा। आप वो लिस्ट लेके जिस दफ्तर में आपने जमा की है उस क्लर्क को मुझे बताएं, मैं ताकि डीसी साहब को पूछ सकूं कि सब पंचायत में अगर पैसा मिला है 7 पंचायतों में क्यों नहीं। उसके अलावा एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। सोशल वेलफेयर की तरफ से सोशल वेलफेयर की जो स्कीम चल रही है, मैंने एक जो ये बागात लगाए जाते हैं मैं एग्रीकल्चर, बताऊंगा एग्रीकल्चर वो भी कोई काम इस पंचायत में हुआ या नहीं? मैं बताता हूँ। सोशल वेलफेयर वालों के पास जो स्कीम है उनके लिए मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया है पूरे डिपार्टमेंट के लिए। हैंडीकैप्स 60 साल अबो जो लोग हैं मेरी पंचायत में, उनको सोशल वेलफेयर वालों को एक पंचायत का दौरा करना है। यहाँ हैंडीकैप कितने, 60 साल से अबो कितने, 60 साल से बेवास कितने, उनकी पेंशन जो है वो लगाई जाए, जो कि जनवन काज है। पिछली उम्र होती है जिसमें किसी को 10-20 रुपये दवाई खर्चा के लिए, हम सब गरीब लोग हैं। मैंने जनाब को पहले रिक्वेस्ट किया कि ये टीन लेंटर को मत देखिए, अंदर हमारे कुछ नहीं है, मेरे कपड़ों को मत देखिए, जेब में भी 100 रुपया होना चाहिए। हम 2 कनाल 1 कनाल जहाँ हम बैठे हैं, मैंने पहले भी नीचे रिक्वेस्ट की। वो लड़का खालिद हुसैन शाह, ये सईद बाहुल हुसैन शाह, मैंने आपसे पहले भी इनकी मिसाल दी थी, ये नहीं थे वहाँ पे। 1 कनाल ज़मीन है इनके पास। सईद मंजूर हुसैन शाह 1 कनाल ज़मीन है। अगर लेंटर डाल लिया मजदूरी करके, इसका ये मतलब थोड़ी है कि VPL ज़मीन। गवर्नर साहब जो भी आपको हदायत है प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो भी काम है जनवन काम में जाना। अगर आपने हर पंचायत में, आप नेट पे भी देखते हैं, हर पंचायत में काम हुए हैं, इतना हर डिपार्टमेंट से इस पंचायत के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है सर? सर बात ये है कि पंचायत, ये तो फिर हर डिपार्टमेंट जवाब देगा कि क्यों नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन हमें जो हदायत है उसके आप इसके मुताबिक लिखें जो आवाम ने बताया है कि इस पंचायत में पिछले 5 साल से भी इस जो नया इलेक्शन है इसके बाद भी अभी तक कोई पंचायत के अंदर PWD को लगाओ, एग्रीकल्चर को लगाओ, सोशल वेलफेयर को लगाओ, किसी काम का जो इनकाद है वो यहाँ इस पंचायत में नहीं हुआ। सर आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो भी नहीं है सर जो हमें पीछे हदायत दी है उसके मुताबिक हम पूरी जो लोगों के मुतालबात हैं वो किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, वो सब हम जो है लोगों के सुनेंगे। तो जहाँ फिर रिटर्न में जो है प्रोजेक्ट करेंगे डीसी साहब के सामने। तो डिस्पेंसरी भी यहाँ सर इस पंचायत में नहीं है। यहाँ पे अगर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, जो सरपंच साहब ने बताया वो भी हम लिखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री नहीं है यहाँ पे, शेप का कोई सेंटर नहीं है वो हम कहेंगे, या पानी की दिक्कत है, या कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है तो उनके बारे में हम लिखेंगे, या बिजली के पोल की बहुत दिक्कत है जो भी वो भी हम लिखेंगे, जहाँ पानी की दिक्कत है वो भी हम लिखेंगे, जो भी है और लोगों के मुतालबात हम सुनेंगे। इसलिए हम जाना कोशिश करते हैं कि हर घर पहुँचें, हर मोहल्ले में पहुँचें और हर आदमी से पर्सनल उसकी बात सुने। जैसा सरपंच साहब बताते हैं, ये पंच साहब बताते हैं, ये बड़ी अच्छी तफसील से बताते हैं, लेकिन साथ में हमारी कोशिश है कि हर आदमी से ज़ाती तौर पर भी सुन लें ताकि उनकी अपनी प्रॉब्लम क्या है और वो सारी प्रॉब्लम हम इकट्ठी करके तो यहाँ पर सर अवेयरनेस कैंप क्यों नहीं होते यहाँ पे लोगों को जानकारी देने के लिए कि सोशल वेलफेयर की हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 2 मरतबा इन्होंने अवेयरनेस कैंप जो है वो नीचे हाई स्कूल में रखा था। मुझे कॉल किया, मैंने कहा कि ये सेंटर प्लेस नहीं है, बर्फ़ मतलब ये है दिसंबर की बर्फबारी है, यहाँ लोग नहीं आ सकते। अगर सेंटर प्लेस होता तो मैं लोगों को बुलाता, वो आते, कुछ पंजाब में जो घर में हैं। तो उसके बाद किसी ने नहीं रखा, कोई नहीं आया हमारी पंचायत में अवेयरनेस कैंप के देने, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं डीसी साहब से कहूँगा। तो आपकी टीम में सर PHE डिपार्टमेंट में से कौन सा अफसर आए? सुपरवाइजर आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, कोई बीमार था नीचे, वो आए थे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, सुबह आ जाऊँगा। मैंने सब कुछ वो लिखा है, रिकमेंडेशन लेटर मेरे पास है, उसको हम चेक करेंगे, जो भी कमी होगी उसको पूरा करेंगे। वो दूसरी पंचायत पे है ना। तो ठीक है सर, जो भी जो
आवाम ने जो भी बताया सर, इसके मुताबिक ये पंचायत में कोई भी काम आपने खुद ही बताया, आपने खुद ही देख रहे हो हाँ बिल्कुल कि कुछ नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, आप ये पूरा लिख के उनको तो प्रोजेक्ट करेंगे, बिल्कुल प्रोजेक्ट कर देना। बिल्कुल। थैंक यू ठीक है सो सर, मच। ठीक है सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ सर थोड़ा ध्यान। हाँ, इनकी सुपरविजन है। सर पीडब्ल्यूडी की तरफ पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट हम भेज देंगे। प्रोजेक्ट आपका लिखना तो आपका काम है, आगे देना आपका काम है। बिल्कुल देंगे, मजीद भी इसका सर्वे करा के प्रोजेक्ट दे देंगे। आज नबार्ड स्कीम में देंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह इसका। दूसरी जो लिंक बता रहे हैं वो 1-2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, वो स्टेट प्लान में भेज देंगे। ये बड़ा प्रोजेक्ट है 5 किलोमीटर का, नबार्ड ही अपनी अच्छी स्कीम में भेज देंगे। थैंक यू सर। जी जी, जड़ी के चौकी आला ते खुइयां गली जल्दी वो कम शुरू कर जा। मैं नाप करके एस्टीमेट बना के उसको पहुँचाए भी है कि इतनी पाइप है, मेरो 7 लाख वो फाड़ा स्कीम में लाने का बजाय मेरी मोटर 1 लाख ऊपर चढ़े जाए। ये जनवन काज है सर, जिनको पैसों अवेलेबल मेरा को भी हो गया शुरू करना, ये शुरू करना है सर। एक स्कीम